मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज हम लोग अयोध्या के महोबरा ब्रिज से आगे बढ़कर टेढ़ी बाजार चौराहा से बाईं तरफ मुड़ करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह स्थान राम जन्मभूमि के ठीक पीछे का है। इसी मार्ग पर श्री वशिष्ठ कुंड का आश्रम पड़ता है और इसी मार्ग पर श्री वशिष्ठ कुंड के ठीक सामने गोकुल भवन जैसा पवित्र मंदिर है। मित्रों, इसी रास्ते पर श्री वशिष्ठ कुंड आश्रम के पीछे श्री वामदेव ऋषि जी का आश्रम है। उनके विषय में बताने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करना चाहूँगा, जिसको कहा जाता है कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वाभ्यंतरः शुचि। मित्रों, ब्राह्मण लोग पूजा पाठ शुरू करने से पहले अपने जजमान को वहाँ की चीज़ों पूजा स्थल पर रखी चीज़ों को शुद्ध करने के लिए इसी पवित्रीकरण मंत्र का उच्चारण करके उन पर जल अथवा गंगा जल का छिड़काव करते हैं और उसके बाद ही उनकी पूजा प्रारंभ होती है। मित्रों, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो वामदेव ऋषि महाराज हैं, उनकी चर्चा स्वयं महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामायण में श्री रामचरितमानस में 7 स्थानों पर किया है। मैं वहाँ का प्रमाण देना चाहता हूँ कि अयोध्या में ऋषि वामदेव जी का क्या स्थान है, क्या महत्व है और किस तरह से श्री रामचरितमानस जैसी पुस्तक में भी उनकी चर्चा की गई है और हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वह स्थान कितना महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस के बालकांड में 320वें श्लोक में कि वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महिष दिए दिव्य आसन सबहि सबसन लही असीस। मतलब कि महाराज दशरथ जी अयोध्या के जिन ऋषियों का बेहद सम्मान करते थे, उन ऋषियों में मुनि वशिष्ठ के बाद वामदेव जी का दूसरा नंबर आता था। और इसी रामचरितमानस के 330वें श्लोक में दोहे में कहते हैं गोस्वामी जी कि वामदेव अरुदेव ऋषि वाल्मीकि जाबाली आए मुनिवर निकर तब कौशकादि तपसाली। और उसी तरह बालकांड के तीसरे 359वें श्लोक से 3 लाइन पहले चौपाई में कहते हैं कि बोले वामदेव सब साची किरति कलित लोक तिहुमाची। और बालकांड के 361वें दोहे की शुरुआती चौपाई में कहते हैं कि वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। मतलब यहाँ पर विश्वामित्र जैसे गाधि सुत, मतलब विश्वामित्र जैसे ब्रह्मर्षि हो जाने वाले भी वामदेव जी की ज्ञान का बखान करते हैं। उसी तरह से अयोध्या कांड के 168वें चौपाई श्लोक में है कि वामदेव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सकल बुलाए। और 6वें स्थान पे तुलसीदास जी ने उनकी चर्चा की है कि वामदेव कौशिक जाबाली पुरजन परिजन सचिव सुचाली। और आखिर में श्री रामचरितमानस के 7वें कांड में और 5वें श्लोक में तो वामदेव जी का महत्व इतना अधिक बताया गया है कि भगवान श्री राम जैसे ही वामदेव जी और वशिष्ठ जी को सामने देखते हैं तो अपने हाथों में टंगा हुआ जो धनुष है उसको भूमि पर रख करके इन ऋषियों के चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि श्री वामदेव जी का महत्व अयोध्या में किस कदर है, उनके ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई हैं। मैं उन्हीं वामदेव जी की चर्चा कर रहा हूँ जिन्होंने माता पार्वती को भी गुरु दीक्षा दिया हुआ था। वामदेव जी महाराज जी के विषय में इतना कहना ही काफ़ी होगा कि उन्हें सदाशिव आशुतोष भगवान भोले भंडारी महादेव का साक्षात अवतार बताया जाता है। तो मित्रों, कुछ ही देर में हम लोग टेढ़ी बाजार से बाईं तरफ घूम करके जल्द ही वामदेव ऋषि जी के आश्रम में पहुंच करके उनकी चर्चा करेंगे, वहाँ के विषय की जानकारी देंगे और वहाँ की वस्तु स्थिति से
आपको अवगत कराएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मैं संतोष पांडे, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल से, अयोध्या से। मित्रों, यहाँ की बात जहां पे मैं खड़ा हूं, यहाँ की बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं, एक छोटी सी कथा कि जब हनुमान जी पर्वत लेकर के संजीवनी बूटी का लंका की ओर उड़े जा रहे थे और वो अयोध्या के ही आकाश मार्ग से उड़े जा रहे थे और भगवान श्री राम के अनुज श्री भरत जी ने उनको बाण मार के आहत कर दिया और वो पहाड़ सहित जब भूमि पर आकर के गिर पड़े और जब भरत जी ने ये जाना कि ये हमारे ही भगवान, हमारे ही बड़े भैया श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी हैं, तो उन्होंने उनसे हाल चाल पूछा और उतने में माता उर्मिला जी वहां पे आ गई। माता उर्मिला जी का मतलब शेषावतार भगवान श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी वहां पर आ गई और वो समय आ गया था जब हनुमान जी चलने को थे, भरत जी से विदा लेकर के उस समय वो चलने को थे कि हम जल्दी पहुंचे ताकि सुबह होने से पहले, प्रातः होने से पहले संजीवनी बूटी लेकर के हम लंका पहुंच जाए, जिससे लक्ष्मण जी की जान बचाई जा सके। और तभी उर्मिला जी आती हैं और उर्मिला जी कहती है कि हनुमान जी इतना शीघ्रता क्यों बरत रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, थोड़ा जलपान कर लीजिए। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा उनसे कि माता, समय नहीं है, इतना समय तो खर्च कर दिया भरत भैया ने हमको बाण मार करके, और हम बहुत जल्दी यहां से निकलेंगे, तभी टाइम से अपने वक्त पर पहुंचेंगे तो भैया लक्ष्मण की जान बचाई जा सकेगी। तो उर्मिला जी ने कहा कि उनकी चिंता मत करिए, आप तो अगर आपको थकावट हुई हो, आहत होने से आप परेशान हुए हो, तो आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए और पुनः जब ऊर्जावान हो जाइए तब निकलिएगा। तब हनुमान जी ने उनसे एक सवाल पूछा कि माता एक बात बताइए कि मैं लक्ष्मण भैया की बात कर रहा हूं जो कि आपके पति परमेश्वर हैं, मेघनाथ की वीर घातनी शक्ति लगी है, वो मूर्छित अवस्था में है, संजीवनी बूटी ही एकमात्र जरिया है जिसको वहां पर ले जा करके उनकी जान बचाई जा सकती है, और हम जल्दी से जल्दी निकलना चाहते हैं और आप हमें रोक रही हैं, मतलब कि जलपान या विश्राम के बहाने। तो उर्मिला जी ने हंस करके कहा कि हनुमान, आपको मालूम नहीं है, आज रात तो छोड़िए, अगर पूरे मास भर यदि आप अयोध्या में रह जाएं तो भी हमारे पति परमेश्वर को कुछ नहीं होने वाला है। बोले ऐसा क्यों? बोले कि जब तक आप अयोध्या में रहेंगे तब तक सूर्योदय होगा ही नहीं। इतना विश्वास भगवान पे और इतना भरोसा उनकी अपने तपस्या पे है कि उर्मिला जी ने उनसे कहा कि हनुमान जी, आपको ज्ञान नहीं है क्या कि हमारे पति परमेश्वर श्री लक्ष्मण जी किसकी गोद में लेटे हुए हैं? युद्ध से थके होने के बाद विश्राम, थोड़ा सा आराम करने का एक बहाना उन्होंने बनाया है, और इस समय जिसकी गोद में वो लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, वो स्वयं ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। तो आपको क्या आशा कर सकते हैं कि क्या उनकी जान जा सकती है, वो उनके प्राण बाहर जा सकते हैं? इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हनुमान जी ने उनके चरणों में बारंबार लौट करके उनको प्रणाम किया और उनकी भक्ति को प्रणाम किया। और आज हम आपको बता दें एक और अच्छी बात कि उन 14 वर्षों तक उर्मिला जी ने राजमहल का परित्याग करके अयोध्या में ही जिन वामदेव ऋषि के आश्रम में स्थित होकर के तपस्या किया था, हम लोग उन्हीं वामदेव ऋषि महाराज जी के आश्रम पर इस समय उपस्थित हैं और खड़े हैं। वामदेव ऋषि महाराज जी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता उर्मिला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और स्थिति वामदेव ऋषि जी के इस समय तपोस्थली जो है
उनके आश्रम की स्थिति बहुत दयनीय है। ये देखिए, ये सामने ये वामदेव का कूप है। कभी जिसका एक बूंद जल लेकर के लोग अमृत पान करते थे। और इनके आज के समय का जो बना हुआ है उसकी स्थिति भी बढ़िया नहीं है। मतलब हालत ये है कि ईंटों को ढकने के लिए मसाला तक नहीं लगा हुआ है। और अंदर आते हैं, ये वामदेव ऋषि महाराज जी के आश्रम का मुख्य द्वार है। थोड़ा सा मुख्य द्वार दिखाइएगा, थोड़ा सा दूर हट करके सामने का फोटो दीजिएगा। यहाँ की स्थिति से अवगत हम कराएंगे आपको। वामदेव ऋषि महाराज जी के आश्रम की स्थिति से आपको अवगत कराऊंगा कि सारी ईंटें नंगी पड़ी हैं। आइए अंदर। अंदर पलस्तर तो है दीवालों का, लेकिन कोई भव्यता नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे आप भूमि को देखिए, जमीन को देखिए, यहाँ दिखाइए, ये दिखाइए, सारे पत्थर निकले हुए हैं, पैरों में चुभने वाले हैं। और यहाँ पे भगवान के भक्तगण आते हैं। और 22 जनवरी के बाद तो अयोध्या का जलवा ही बढ़ गया है। मतलब हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण आ रहे हैं। और इस इतने महान और इतने पवित्र तीर्थ स्थली पर आकर के वो क्या महसूस करते होंगे, ये तो वही जाने। लेकिन आइए आगे दिखाते हैं भगवान वामदेव जी का मंदिर। और कहा जाता है कि ये स्वयं भगवान शिव के अवतार रहे हैं। इनको प्रणाम करते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके पहले मैंने वामदेव महाराज जी का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उल्लेख किया हुआ था कि माता पार्वती को भी दीक्षा देने वाले वामदेव जी का आश्रम है। तो उस समय हमारे वीडियो पर अपने को शिव योगी कोई महाराज जी हैं, और महाराज जी हैं, शिव जी की बात करते हैं, योग साधना की बात करते हैं, तो हर हाल में वो पूजनीय ही होंगे। तो उन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट में लिखा था कि माता पार्वती ने वामदेव जी को दीक्षा दिया था, न कि वामदेव जी महाराज ने मां पार्वती को दीक्षा दिया था। तो उनके इस कमेंट से मैं घबराया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो भी एक तपस्वी हैं और वो ज्ञानी भक्त हैं। तो इसलिए हमने कुछ देर के लिए वामदेव जी की उस वीडियो को छिपा दिया था। और हमने ये माना था कि जब तक मुझे प्रमाण नहीं मिलेगा तब तक मैं इस वीडियो को फिर से दोबारा सामने नहीं लाऊंगा। और आज की तारीख में मेरे पास वो प्रमाण है जिसके जरिए मैं आपको बता सकता हूं कि वास्तव में ऋषि वामदेव जी ने माता पार्वती को दीक्षा दी थी। इस पुस्तक का चेहरा मैं दिखा रहा हूं, मानस के महर्षि। और इस मानस के महर्षि के 23वें नंबर पे जिस ऋषि की बात की जा रही है वो हमारे श्री वामदेव जी भी हैं। और उन्होंने इस पुस्तक में इस बात का प्रमाण दिया हुआ है कि पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 254 में वशिष्ठ जी और महाराज दिलीप के बीच में जो बातें हो रही हैं, जो प्रसंग छड़ा हुआ है, उसके जरिए हमको ये प्रमाण मिलता है। उन मंत्रों का सारांश ये है कि भगवान मंत्र एवं भगवत समाश्रयण का महात्म बताकर शिव जी ने वामदेव जी के पास श्री पार्वती जी को वैष्णवी दीक्षा लेने के लिए भेजा। तब वामदेव जी ने मां पार्वती जी को नारायण मंत्र देकर के कृतार्थ किया। और आपको मैं एक बात बताऊंगा कि वामदेव जी को स्वयं भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। और भगवान शिव के अवतार के रूप में अगर ऋषि वामदेव जी मां पार्वती को दीक्षा देते हैं तो इसमें किसी तरह की लघुता की बात नहीं आती है। जय श्री राम। मंदिर के इतने ऊर्जावान मंदिर के जो महंत जी हैं, परम पूज्य श्री सुरेश मिश्र जी, इस मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। और हम आपको सादर नमन करते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस मंदिर में प्रवेश करके आप इन मूर्तियों का परिचय दें। और महाराज जी, इन मूर्तियों का परिचय देने के बाद वामदेव ऋषि
अयोध्या, जी भगवान श्री राम, जी या जो भी इनका वर्णन है अयोध्या से जुड़ा हुआ, जी वो सारा वर्णन हमारे दर्शकों को, हमारे श्रद्धालु भक्तों को आप दें, बड़ी महान कृपा होगी। श्री देखिए। गुरुदेव भगवान की की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री वशिष्ठ जी वामदेव जी महाराज की जय, श्री उर्मिला मैया की की जय, जय, श्री सीताराम जी महाराज की की जय। जय। ये आपको श्री वामदेव जी हैं जो आदि ऋषि हैं। ये भगवान राम के 8 पुरोहित थे। उन पुरोहितों में सर्वप्रथम वशिष्ठ जी थे, नंबर 2 पर वामदेव जी थे। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी और बहुर गाधि सुत कथा बखानी। वामदेव और देव ऋषि वाल्मीकि जावाल। वामदेव यो देव ऋषि वाल्मीकि जावाल। आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपशाल। ये वो सिद्ध पीठ है जिस जगह पर जो है श्री वामदेव जी के द्वारा भगवती फिर माता पार्वती जी को भी जो दीक्षा ग्रहण किया, और वामदेव जी भगवान राम के कुल गुरु, राजगुरु, और ये फिर आचार्य थे। जितना कार्य संपन्न सब होता था वामदेव जी ही कराते थे। वितिज्यों श्रेष्ठ वशिष्ठ सहायक 8 पुरोहित में पुन चीन्हा। ये 8 पुरोहितों में सबसे श्रेष्ठ थे जो है वशिष्ठ जी के बाद जो है सारी व्यवस्था, वशिष्ठ जी कहीं जाते थे तो सारी विधि व्यवस्था को यही वामदेव जी ही संभालते थे। और ये ऋषि समागम ठीक स्थल था। जब सारी ऋषि लोग जब आते थे तो आकर के इसी जगह जो है सब लोग बैठ करके सारी विधि व्यवस्थाएं सब बना करके भगवान राम के जो है सब आश्रम पहुंच करके उस महल में सारे कार्य को संपन्न सब किया जाता था। वो जगह भूमि का सब हालत सब आज आप देख रहे हैं। सरकार का भी निगाह बहुत सुंदर इस पर अब तक नहीं आया है। ऐसे जगह को इतना सुंदर चाहिए, इसके सामने परिक्रमा मार्ग है, इस पर एक गेट चाहिए जो है, जिससे उस गेट से लोग वशिष्ठ जी वामदेव जी का दर्शन करें और इसका भव्यता जो है बढ़ जाए तो आने वाले भक्त को। और तुलसीदास जी ने जो लिख दिया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम महिमा था। आज भी जो है भगवान किसी न किसी रूप में वशिष्ठ जी से और वामदेव जी से सुबह जगने के बाद अपने माँ का प्रणाम ठीक करते थे, पिता का ठीक करते थे, वशिष्ठ जी का भी प्रणाम ठीक करते थे। और भगवान के जन्म को देवता मुनि सब ऋषिगण सोच करके जब भगवान का जन्म का समय आने से पूर्व ही ये सारे ऋषिगण मुनि संत लोग सब आकर के सब अवध में ये आकर के किसी न किसी रूप में तपस्या जो रत हो गए कि जिससे भगवान का जन्म होगा और उनके जन्म के सुअवसर का जो है उत्सव मनाने का लाभ होगा, उनका दर्शन होगा। उस हिसाब से और ये वामदेव जी जो है भगवान शिव स्वरूप है, जो है शिव स्वरूप है भगवान के, जो शिव हैं। बहुत से लोग तो कुछ कह देते हैं जो है ये कुछ है कि नहीं है, ये प्राचीन जगह है कि नहीं है जो है, लेकिन अपने ग्रंथों में स्पष्ट ठीक लिखा हुआ है कि अवधपुरी मम पुरी स्वामनी उत्तर दिश सरजू बहु पावनी। आज भी उत्तर ही दिशा में इधर से प्रहलाद घाट है, इधर से ही सरजू जी बहते हुए निकल जाती हैं जो है। और सरजू को भी लाने वाले वशिष्ठ जी महाराज हैं जी जो है। वामदेव महाराज जी के बगल में हाँ, एक दिव्य मूर्ति है, वो किनकी है, जरा उनका परिचय दीजिए। ये आपको माता जो है उर्मिला जी का है। इन्होंने ही तपस्या किया और इस आश्रम में सेवा किया है जो है 14 वर्ष, जिससे जो है ऋषि गणों के जो साथ में तपस्या किया, जिससे हमारे जो है हमारे पतिदेव का लखनलाल का जो है सुरक्षित फिर वापस सब आ जाए, सब उनका व्रत कहीं खंडित न हो, इसके लिए यही तपस्या किया है। वो तपोभूमि है जो है, लेकिन पार्वती जी का दीक्षा भूमि जो गुरु और भगवान राम के जो है गुरु फिर आचार्य जो है ठीक वामदेव जी, और उनके स्थान पर किसी का एक पैसे का जो निगाह या कोई सहयोग अब तक नहीं मिला है। और मूर्तियों का परिचय कराएं महाराज।
राम जी सीता जी आपको जो है, ये आपको ठीक, राम जी सीता जी जो है, और ये शालिग्राम, और भी, अब ये राम जी सबसे प्राचीन समय के जो है, इनमें एक विचित्र चीज सब आपको दिखाएंगे, चक्रवर्ती हैं सब, ये देखिए जो है, ये आप देखिए चक्र बने हुए हैं सब, देखिए आप देखेंगे लेकिन कभी जो है चक्र का भाव नहीं देखे होंगे, ये आप देख रहे हैं ना चक्र बने हुए हैं। एक और विलक्षण चीज दिखा रहा हूं आपको, अब इस पत्थर, इस शिला में जो है श्वेत वर्ण के भी हैं जो है, और श्याम वर्ण के जो है, श्री सीताराम जी का स्वरूप सब देखिए सब, ये जो है ये जो है, ये विचित्र चीज है ना जी जी, ये कहीं मिलेगा आपको जो है। इसका मतलब क्या निकाला जाए कि ये शालिग्राम जी तो भले काले हैं, तो ये सफेद वहां पे कैसे आ गए? राम जी का स्वरूप जब बदला, जो पहले श्वेत था जो है, इसके बाद में श्याम वर्ण में ले आए जो है, इसलिए जो है सब ये रूप, अब क्या रूप है प्रभु जाने, इसको सब वो जाने, हम आप जो कुछ देख रहे हैं अब इसमें श्वेत वर्ण में जो है, ये कोई बनावटी चीज ठीक नहीं है जो है, दर्शनीय चीजें हैं जो है। अब कब के चीजें हैं क्या जाने, जो प्रभु जाने। ऐसे तपोभूमि का जीर्णोद्धार अब तक। महाराज जी थोड़ा सा साइड में हटिएगा तो जरा वो जो है वो ले लीजिए। अब इसके अगल बगल जितने जमीनें हैं जी, कुछ नजूल सरकार की हैं, सरकार को स्वयं चाहिए कि अपने ठीक जमीन को सब ले करके इस आश्रम का सुंदर से सुंदर जो है जीर्णोद्धार हो, उसमें जो सहयोग है सब हम करने को जो तैयार हों। हम लोग को जीविका मिले, भोजन मिले, आश्रम में सेवा मिले जो है, इतने चाहिए जो है, बाकी सब भगवान के सेवा में देने को राजी हूँ जो है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की भगवान की जय, श्री वशिष्ठ जी की जय, श्री वामदेव जी महाराज की जय, अवध क्षेत्र की जय, तीनों लोक के सभी देवी देवताओं की जय जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।